एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? और मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, इंडियाज इंटरनल मैटर्स नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया? अब ये इस तरह के बयानात देकर 10 दिन तक खामोश बैठकर और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते जहां पर 34 मुसलमानों एनएसए लग गया, और आपकी स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठी है, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। क्या देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे? देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एक्शन लीजिए, आप हमारे प्रधानमंत्री, आप एक्शन नहीं लेते। और सातवीं बात यह है कि इसका मुझे जो एप्रीहेंशन है, अगर कल इजिप्ट, सऊदी अरेबिया कुछ अगर वो अपनी पॉलिसी में तब्दील करते और ये कहेंगे कि नहीं सुएज कनाल से इंडिया के गुड्स नहीं गुजर सकते, कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री इसका, बताइए। सातवीं बात, क्या यह बात सच नहीं है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो भारत को ऑयल बेचता है $2 से उस ऑयल को बढ़ाकर $6 कर दिया? और बोलिए ज्ञानवापी, और बोलिए गालियां दीजिए मुसलमानों को, इस्लाम को। अब ये $2 से $6 कर दिया है, और प्रधानमंत्री बताना पड़ेगा देश को, अमेरिका को रेट नहीं बढ़ा, सऊदी अरेबिया ने ऑयल बेच, वही रेट पे बेच रहे हैं। भारत को $2 से $6 कर दिए। प्रधानमंत्री कौन सी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आठवीं बात यह है कि बीजेपी, ये इनके हरकतों से बीजेपी डेलिबरेटली अपने लोगों को बोलती है जाकर गाली दो, हेट की जो स्पीचेस हैं वो करते रहो, नफरत पैदा करो मुसलमानों के ताल्लुक से देश में। और जब मामला गर्म हो जाता है बीजेपी फौरन बोलती है नहीं, हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295 153 आईपीसी नहीं है क्या? वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? और जो स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड करें वो अपना वीडियो जारी करके वो कहती हैं कि मुझसे तो देश के होम मिनिस्टर ने बात की, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे बातचीत की और कहा कि हिम्मत मत हारो, तुमने सही कहा। तो प्रधानमंत्री पूरी विश्व को यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप मुसलमानों को प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हां, अगर कुछ बाहर कुछ हो गया तो जब हमको तकलीफ होगी। भारत के मुसलमान को क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? आखिर क्या मेरी वैल्यू कम है देश के प्रधानमंत्री एक फॉरेन कंट्री के लीडर से? मैं पुकार कर कह रहा हूं, एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं, मगर आप नहीं सुनना चाहते। और आखिरी बात यह है कि अब हम देख चुके हैं कि इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनएसए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेते हैं अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। और आप हमको, ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी शुरू से रही कि भारत का मुसलमान, अरे हमको क्या करना है इन फॉरेन कंट्रीज से? मगर आपने खुद इन लोगों को इनकरेज किया, आप खुद इनको अपनी छतोछाया में रखते हैं, और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टैटर्स में है।
और हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपने रिलीजियस फ्रीडम की, कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं, मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या? बताइए आप। 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं, और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए। ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिख कर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक क्या आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा, तो आप हरकत नहीं आएंगे। और देश के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपने दिसंबर में जब CAA का कानून पास किया, आपने एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं, तो मुसलमान क्यों डरेंगे भारत के? देश के प्रधानमंत्री हम भारत के हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों हरकत नहीं आए हमारे इस डिमांड को? मगर 10 दिन तक आप खामोश बैठे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आपने कहा कि बोलते रहो बेटा, अगर कुछ होगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे। सर आपने बोला कि हमें दूसरे देश से क्या मतलब है, अपने देश से मतलब है। वहीं आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि इंडिया ने तेल का रेट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ाया है। तो क्या क्यों तो क्या ये फॉरेन पॉलिसी नाकामी नहीं है? क्या भारत अमेरिका से कम है? नहीं, आप सारी दुनिया में आप नहीं सुनिए, आप हम सारी दुनिया में जाकर बोलते हैं हम नहीं सुनेंगे, इनको नहीं सुनेंगे, उनको नहीं सुनेंगे। $2 से $6 कर दिया है सऊदी अरेबिया भारत का तेल। सिर्फ इसी वजह से हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ब्लूमबर्ग का आर्टिकल पढ़िए आप, उसमें लिखा गया है कि $2 से $6 कर दिया गया है। अमेरिका को $2 पे उसी रेट पर, पुराने रेट पर सऊदी अरेबिया बेच रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिमों के साथ यहाँ पे हो रहा है, इस वजह से बढ़ा दिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल नाकाम फॉरेन पॉलिसी है। कैसे सऊदी अरेबिया हमको $2 से $6 में बेच रहा है, अमेरिका को $2 में बेच रहा है? क्यों भाई? आप खुद कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, हम वो हो गया, ये हो गया, बड़े बड़े बातें करते हैं। हमें जवाब दे इसका आप। सर आप कह रहे हैं कि कंट्री ऑफ कंसर्न में इंडिया का नाम है, तो वो सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ की सरकार वैसे कर रही है कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके जिम्मेदार? अमेरिका से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, अटूट ताल्लुकात हमारे हैं। ये अटूट ताल्लुकात हैं आपके कि 3 साल से इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल रहे हैं, 3 साल से। और उसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्या है? ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। तो आप सरकार को दोष? अरे सरकार, बिल्कुल सरकार को दोष दे रहा हूं। देखिए जो कुछ भारत में हो रहा है, क्या आप समझ रहे दुनिया को नहीं मालूम? क्या ये नॉर्थ कोरिया है कि जहां पर सब चीज बंद है? क्या चाइना है कि वहां पर जो कहीं हो रहा है चाइना में बाद में मालूम होता विश्व को 2-3 दिन? ये तो भारत में सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। 10 दिन से आप खामोश क्यों बैठे इस मामले में? सुनिए, 10 दिन से देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों बैठे? 10 दिन के बाद आप क्यों रिएक्ट करें? बताओ हमको। 24 घंटे में क्यों रिएक्ट नहीं किया? 48 घंटे में क्यों नहीं किए? 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन करते हैं आप क्यों? 10 दिन में क्या हो गया बताइए आप? अचानक क्या हो गया 10 दिन में? यही तो हम कह रहे हैं कि एज एन इंडियन हम पुकार रहे हैं कि आपकी नेशनल स्पोक्स पर्सन टाइम्स नाउ के चैनल पर जाकर प्राइम टाइम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बकवास, अनाप शनाप बका, माने जिस चीज हमारे को सबसे ज्यादा प्यारी है हमारे दीन में, आप उन्हीं के बारे में अनाप शनाप बकते हैं और 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री कहेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर
रिएक्ट किया है। पाकिस्तान ने चाद अफेयर को समन किया। वो पाकिस्तान का जवाब MEA देगा, पाकिस्तान के लोग देंगे। मेरे मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? एक्शन लिए ना सर, फिर भी होना चाहिए, मुझे थोड़े लोग बोल रहे हैं। क्या एक्शन लिए? सस्पेंशन किया ना सर। क्या सस्पेंशन किया? सस्पेंशन है, सस्पेंड फिर तो आप सस्पेंड कर देना था कानपुर के बच्चों को भी। क्यों अरेस्ट करे उनको? आप क्यों अरेस्ट करे? केस बुक करके छोड़ देना था, अरेस्ट नहीं करना था। फिर कौन सा किया इस सस्पेंशन को आप एक्शन बोलते? आंख में धूल झोंक रहे आप लोग, बेवकूफ बना रहे। पार्टी से सस्पेंड किया। क्या पार्टी से सस्पेंड करे? गिरफ्तार करना चाहिए। अगर वो गलती की है, आप मान रहे हैं कि उन्होंने एक रिलीजन के, क्या लिखा आपने उसमें, क्लियर वायलेशन ऑफ योर रूल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द BJP, कॉन्ट्री टू पार्टीज पोजीशन, द कॉन्ट्री टू पार्टीज पोजीशन, तो आप केस बुक करिए। केस ऑलरेडी है, जेल को भिजाइए उनको। जिसको आपने सस्पेंड किया वो खुद वीडियो बनाकर कह रही है कि देश के होम मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझे फोन किया। 10 दिन तक आप क्यों खामोश बैठ रहे हैं? क्यों खामोश बैठे 10 दिन आप? हम पुकार कर कह रहे हैं। और एक बात सुन लीजिए, ये जितने सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है, इनके मुंह में भी दही जम गई थी। सिर्फ हम ही बोल रहे थे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और केरला में मुस्लिम लीग बोल रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरे तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, वो तो बोल ही नहीं रहे थे। कुछ नहीं बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं कल से। हम तो, आप गवाह हैं मीडिया के लोग, हम तो शुरू दिन से बोल रहे। हैदराबाद में हम लोग जाकर कंप्लेन किए, पूरे उलेमाओं को ऑर्गेनाइजेशन साथ लेकर FIR दर्ज हुआ, मगर पूरे सेक्युलर पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज कल रात से अचानक हरकत में आ गए। सर, दूसरी तरफ नुपुर ने यह भी कहा है कि जब भी शिवलिंग की बात होती है, महादेव की बात होती है, तो काफ़ी उसको नीचा दिखाकर बात करते हैं, शिवलिंग को फवारा बोलते हैं। तो इससे क्या रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते सर? अगर आपको इतना था तो कानून को क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? कानून को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप? एक नेशनल प्राइम टाइम TV चैनल पर जाकर अनाप शनाप बकते हैं आप, अनाप शनाप बकते हैं आप कि पहली मर्तबा बोला